दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ तमाम आम आदमी पार्टी के विधायकों को अब से कुछ देर पहले रिहा कर दिया गया। लगभग 3 घंटे पहले पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया था क्योंकि ये सभी प्रधानमंत्री के घर जा रहे थे गिरफ्तारी देने के लिए। वहां उन्होंने वो प्रधानमंत्री का घर चुना था, लेकिन वहां धारा 144 लगी हुई थी और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में इन सभी को हिरासत में ले लिया गया था। तो सरेंडर करने जा रहे थे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, क्योंकि कल उन पर धमकी देने का आरोप लगाया था। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक भी गए थे। सभी को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन अब से कुछ देर पहले इन सभी को छोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मनीष सिसोदिया को रिहा कर दिया गया। हिरासत में लिए गए थे, प्रधानमंत्री के घर के बाहर वो गए थे, सरेंडर करने गए थे क्योंकि पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और वो शिकायत तंग करने की शिकायत थी। लेकिन अब पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया है। मनीष सिसोदिया अपने तमाम विधायकों के साथ इस वक्त ये जो कार नजर आ रही है उसमें मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने रिहा कर दिया है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रखा गया था इन सभी लोगों को। ये वो तमाम विधायक हैं आम आदमी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया के साथ प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंचे थे सरेंडर करने के लिए। मनीष सिसोदिया पर आरोप था और सीधे इस वक्त हम आपको हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। हिमांशु, क्या था ये पूरा मामला, किस तरह से इन्हें हिरासत में लिया गया था और कैसे बाद में छोड़ा गया? देखिए, सबसे पहले दिनेश मोहनिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि कई सारी नोटिस दी गई, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद फिर पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद कल शाम को ही जो गाजीपुर मंडी के आड़ती हैं, वहां पे एक सुरेंद्र नाम के जो जगह के प्रधान हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम के खिलाफ गाजीपुर थाने में जाके कंप्लेन दी कि इन्होंने आए और इन्होंने लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी दी और भी तरीके से बदसलूकी की गई। ये जैसे ही खबर बाहर आई, इसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया था कि वो प्रधानमंत्री की तरफ सारे विधायक एक साथ जाएंगे, अगर उन्हें गिरफ्तार करना है तो एक ही साथ कर लिया जाए। और इसी के तहत आज सुबह जो मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में 51 दूसरे विधायक, जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री और इसके अलावा जो इनके प्रवक्ता हैं, राघव चड्ढा हैं, संजय सिंह हैं, ये सभी लोग सुबह 7 RCR की तरफ बढ़ने लगे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें इंफॉर्मेशन मिल गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से इनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। पुलिस ने इनको रोका, इनको वापस जाने के लिए कहा, लेकिन जब ये लोग नहीं माने तो सभी को डिटेन करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में लाया गया। इन्हें 3 घंटे तक यहाँ डिटेन करके रखा गया। सही, क्योंकि पुलिस का ये कहना था कि इनके पास ये इंफॉर्मेशन थी पुलिस के पास कि छोड़े जाने के बाद ये लोग दोबारा 7 RCR की तरफ जा सकते हैं। यही वजह है कि 3 घंटे तक रखा गया और बातचीत हुई और बातचीत के बाद सही इन सभी लोगों को 3 घंटे के बाद छोड़ा गया। जी सही, बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई के विरोध में आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री के घर पर सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन पीएम आवास से पहले ही मनीष को हिरासत में ले लिया गया। सिसोदिया समेत कुल 52 विधायक और 2 पार्टी के प्रवक्ताओं को हिरासत में लिया गया था, लेकिन 3 घंटे बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के विधायकों की फौज के साथ सुबह सुबह पीएम मोदी के सरकारी आवास 7 RCR के लिए कूच किया, लेकिन उन्हें काफी पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सिसोदिया को हिरासत में लेने के दौरान पुलिस को कोई खास मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम तो ऐलान करके सरेंडर करने ही पहुंचे थे। सिसोदिया के खिलाफ कल ही धमकाने की एक शिकायत दर्ज हुई है। सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी ने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को निशाना बना रही है। मोदी जी बहुत बुरी तरह से बौखला गए हैं। हो गया। दिल्ली के लोगों से एक तरह से वो बदला ले रहे हैं। दिल्ली के सारे काम उन्होंने रोक दिए हैं। दिल्ली में विधानसभा ने जितने भी कानून पास करके भेजे, बिल पास करके भेजे, वो रोक रखे हैं। दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है, पुलिस को वो नहीं रोकने दे रहे। पुलिस को आम आदमी पार्टी के एमएलए के पीछे लगा रखा है, किसके खिलाफ क्या शिकायत हो रही है, उसको किन किन धाराओं में बदला जाएगा, कैसे उसको फर्जीवाड़ा किया जाएगा। हालांकि पुलिस का कहना है कि डिप्टी सीएम को धारा 144 तोड़ने की वजह से हिरासत में लिया गया। किसी शिकायत को लेकर उन पर कार्रवाई नहीं की गई है।
इनको बताया भी गया, कम्युनिकेट भी किया कि जंतर मंतर करें या कहीं और जगह करें जहाँ अलाउड है प्रॉपर्ली, और यहाँ नहीं करें। लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ आए, अब हमने डिटेंशन लिया, कर लिया। अब मैं आपको बार बार वही चीज रिपीट करना चाहूंगा, जो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते तो विदाउट परमिशन यहाँ पे आए हैं, उसके अलावा 144 लगी है, जो भी हमारा जो है लॉ के हिसाब से कार्रवाई। दिल्ली के डिप्टी सीएम कल गाजीपुर मंडी समिति के औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे। उसके बाद मंडी समिति के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने उन्हें धमकाया। सिसोदिया के खिलाफ इसकी लिखित शिकायत भी की गई। सिसोदिया के खिलाफ शिकायत के बाद सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर विधायकों की बैठक की और विरोध स्वरूप बिना किसी समन के सिसोदिया के सरेंडर का फैसला लिया। सिसोदिया के साथ आपके कई विधायक भी हिरासत में लिए गए। देखिए, पहली बात तो आज दिल्ली के सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी यहाँ थाने में आए हैं। उनका सबसे बड़ा अपराध ये है कि वो दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा अपराध ये है कि वो दिन रात दिल्ली की जनता के लिए बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजा, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने सिसोदिया के सरेंडर और हिरासत को बेवजह हंगामा करार दिया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हिरासत के साथ ही अंदेशा है कि अब दिल्ली और केंद्र सरकार में घमासान अब आर पार का होगा। अनुज मिश्रा और रोहित मिश्रा के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक।